हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे पाचन तंत्र का 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों हम लोगों ने पाचन तंत्र का पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा होगा जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो वाला जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अमाशा में प्रोटीन को पेप्टान व प्रोटीएज में परिवर्तित कौन करता है। आप लोग के पास 5 सेकेंड का समय रहेगा। आप लोग सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जो आपका रेनिन दिया हुआ है ये क्या करता है, रेनिन एंजाइम जो है दूध का पाचन करता है। और आपका जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दिया हुआ है ये आपके अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, ये क्या करता है, जो पेप्टान रहता है, पेप्टान को ये किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में ये कन्वर्ट करता है किसको, पेप्टान को। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, अमाशा में वसा की पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जठर लाइपेज। जठर लाइपेज अमाशा में वसा की पाचन की शुरुआत करने वाला एंजाइम होता है। आपका जो टाइलिन दिया हुआ है ये क्या होता है आपका, ये लार ग्रंथि में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। लाइसोजाइम ये क्या होता है आपका, लाइसोजाइम जो होता है ये अश्रु ग्रंथि में पाने वाला एंजाइम होता है। किसमें, अश्रु ग्रंथि में। ठीक है, अश्रु ग्रंथि में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है वो लाइसोजाइम होता है। ट्रिप्सिन आपको पता ही होगा, जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है, आपका जो पेप्टान रहता है उसको एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसमें, एमिनो अम्ल में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसीएल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण आमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है। दोस्तों आप लोग भी सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकेंड का समय मिलेगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटिक या पैराइटल कोशिकाओं से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण आमाशय में स्थित ऑक्सीटिक या पैराइटल कोशिकाओं से होता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, एचसीएल का कार्य है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एचसीएल का कार्य होता है आपका जीवाणुओं को नष्ट करता है, टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है और निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है। कौन, एचसीएल, ये इसका कार्य है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काइम। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग वोलस या जिसे निवाला बोलते हैं। जैसे हम लोग भोजन को खाते हैं, पहला जो हाथ में जो भोजन को उठाते हैं उसको खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निवाला। ये सब आपको पता ही होगा। ठीक इसी प्रकार जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक शर्करा होता है। ग्लूकोज क्या होता है, एक शर्करा होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा शर्करा है जिससे हमें तत्काल ऊर्जा मिलता है। कौन सा है वो शर्करा, ग्लूकोज। याद रखना, इससे क्या मिलता है, हमें तत्काल ऊर्जा मिलता है। तत्काल ऊर्जा किससे मिलता है हमें, कौन सा शर्करा से, ग्लूकोज से हमें तत्काल ऊर्जा मिलता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, अमाशय को एसीएल के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्लेष्मा। अमाशय को एसीएल के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है, आपका श्लेष्मा करता है। रेनिन एंजाइम ये क्या करता है, दूध का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम जो है दूध का पाचन करता है। टाइलिन आपकी किस में पाया जाता है, ये लार ग्रंथियों में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम जो है, पेप्सिन ये क्या होता है आपका, जो प्रोटीन रहता है उसको
क्या करता है, ये पेप्टॉन्स में बदलता है। किसमें, पेप्टॉन्स में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। रेनिन एंजाइम केवल बच्चों में ही स्रावित होता है। ये कितने साल तक होता है, ये 8 वर्षों तक। 8 वर्षों का जो बच्चा रहता है उसमें रेनिन एंजाइम का स्रावित होता है। टाइलिन आपको पता है लार्ज से संबंधित है। पेप्सिन जो है आपको प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, ये पेप्टॉन में। और जो ट्रिप्सिन होता है ये पेप्टॉन को किस में कन्वर्ट करता है, आपका एमिनो अम्लों में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ पर होता है, आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में, और याद रखना इसमें वसा का भी पाचन होता है। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? वसा का जो पूर्ण पाचन होता है आपका छोटी आंत में होता है। इसकी लंबाई अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो कितना होता है इसका लंबाई, 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग जान लेते हैं बड़ी आंत, ठीक है। जो बड़ी आंत दिया हुआ है, जैसे आपका भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत करता है, और जितना भी वेस्टेज पदार्थ रहता है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत मतलब ये बाहर निकालने का काम करता है। जितने भी वेस्टेज पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, आपका बड़ी आंत करता है। इसके 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत में कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहला सीकम, दूसरा क्लोन, और तीसरा जो होता है आपका रेक्टम। ये इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। बड़ी आंत के जो सीकम भाग होता है उसमें क्या होता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। इसको आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। बड़ी आंत में जो सीकम भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रहणी या ड्यूडोनियम। छोटी आंत का ग्रहणी भाग ये अमाशय से जुड़ा होता है। जो सीकम है ये किससे संबंधित है, ये आपके सीकम जो है बड़ी आंत का एक भाग होता है, ठीक है। बड़ी आंत का क्या होता है, ये भाग होता है। मैंने अभी बताया था वीडियो के ऊपर में, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। एक सीकम, सीकम में क्या होता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, आपके सीकम में पाया जाता है। दूसरा होता है आपका क्लोन, और इसका तीसरा जो भाग होता है वो होता है आपका रेक्टम। तीसरा भाग क्या होता है, आपका रेक्टम। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, लीवर या यकृत या जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी में लीवर, यकृत या जिगर से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आपका जो दिया हुआ है कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी में किसका अध्ययन करता है हम लोग, उपास्थियों का। किसका, उपास्थियों का अध्ययन किया जाता है। उपास्थियों का अध्ययन किया जाता है आपका कॉन्ड्रियोलॉजी में। और जो ओंकोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कैंसर का। याद रखिएगा, कैंसर का अध्ययन किया जाता है ओंकोलॉजी में, ठीक है। ये जो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर या यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है लीवर या यकृत होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है मानव शरीर का, वो हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या बोलते हैं हम लोग, पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जिसे हम लोग अपटू के नाम से जानते हैं, ये किस में पाया जाता है, आपका जो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, उसमें कौन सा ग्रंथि रहता है, उसमें थायराइड ग्रंथि रहता है, ठीक। ये इसके याद रखना, घेंघा रोग से, घेंघा रोग, ठीक है। किसकी कमी से होता है घेंघा रोग, आपके आयोडीन कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसी से संबंधित क्या आपका जो थायराइड ग्रंथि होता है वो। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन लीवर या यकृत से संबंध में असत्य है?
हमें ये बताना है इनमें से जो कौन सा कथन दिया हुआ है वो लीवर या यकृत के संबंध में असत्य है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीत रस का श्रवण पित्ताशय से होता है। ये जो कथन है ये क्या है, गलत है। पीत रस का श्रवण नहीं, इसका संचित या जमाव, क्या जमाव या संचित करता है, ठीक है, जमाव या बोल सकते हैं इसको। संचित करने का कार्य कौन करता है, आपका पित्ताशय, ठीक है। लीवर या यकृत के संबंध में सत्य कथन है आपका, जो लीवर से पीत रस का श्रवण होता है ये सही है। यकृत कोशिकाएं केराटिन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है, ये भी सही है। और अमोनिया से आर्थिदीन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण लीवर से होता है, ये भी क्वेश्चन, ये भी आपका ऑप्शन जो है वो क्या है, वो सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर में। कुफर कोशिकाएं पाई जाती है आपकी लीवर में, ठीक है। लीवर जो लीवर को क्या बोलते हैं हम लोग, सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं। मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को भी बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं, या यकृत। अग्नाशय ग्रंथि ये क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः व बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। अग्नाशय को अंतः व बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक, अंतः व बहिस्रावी ग्रंथि किसको बोला जाता है, आपका अग्नाशय ग्रंथि को। प्लीहा, प्लीहा क्या होता है, ये मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। क्या करता है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, मानव शरीर में आपका प्लीहा करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। पीत रस, पीत रस का जो श्रवण होता है, पीत रस का जो संचित, पीत रस कहाँ संचित होता है आपका, कहाँ होता है, अभी वीडियो के ऊपर में बताया था आपको, पित्ताशय में। याद रखना, ये आगे एक क्वेश्चन बनेगा ही, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। पीत रस से किसका संचय होती है, या पीत रस से हम लोग किसका संचित करते हैं, पित्ताशय, ठीक है। देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, पीत रस का संग्रहण या संचित कहाँ पर होता है। अभी मैंने बताया था वीडियो के ऊपर में, पीत रस का संग्रहण या संचित कहाँ पर होता है, ये आपके पित्ताशय में होता है। किस में होता है, ये पित्ताशय में होता है। लीवर क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। किडनी, किडनी का क्या कार्य है, किडनी क्या है, ये ब्लड का या रुधिर का क्या करता है, ये परिशोधन करता है। ब्लड का परिशोधन करता है, याद रखना, परिशोधन करता है, ठीक है। किडनी में क्या होता है, ब्लड का परिशोधन, मतलब पूर्ण रूप से उसका साफ या शुद्ध करने का काम करता है किडनी। और जो हृदय होता है आपका, हार्ट, हृदय या हार्ट होता है, ये क्या करता है, आपका ब्लड का ये शुद्धिकरण करता है। ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है, आपका हार्ट। लेकिन किडनी जो है ब्लड का परिशोधन करता है, मतलब इसको प्योर फॉर्म में करता है, ठीक है, मतलब शुद्ध फॉर्म में, इसको याद रखना। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीतरस। पीतरस में बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीतरस। वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है, आपका पीतरस। और एक याद रखना, वसा का जो पूर्ण पाचन, वसा का पूर्ण जो पाचन करता है, ठीक है, कौन करता है, छोटी आंत। वसा का पूर्ण पाचन कौन करता है बोलेगा तो हमें आंसर क्या लेना है, छोटी आंत, ठीक है। वसा का भी पाचन कौन सा एंजाइम करता है अगर करके पूछेगा, ठीक है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है तो याद रखना, वो एंजाइम का नाम क्या है आपका, लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है। वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है बोलेगा तो पीतरस। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है तो छोटी आंत में। और वसा का पाचन कौन करता है या कौन सा एंजाइम करता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
लाइपेज एंजाइम। इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ऑलरेडी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर और प्लीहा दोनों से। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर और प्लीहा दोनों में होता है। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लूकोज का आइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज का आइकोजन में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? आपका ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक आपने कितना क्वेश्चन का सही आंसर दिया है ये आप काउंट करते रहिएगा, और लास्ट में आप लोग वीडियो का एंड होगा उसमें आप कमेंट करिएगा कि मेरा क्वेश्चन कितना सही हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। जीव जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन को कहा जाता है। सेलुलोज के बारे में जान लेते हैं। सेलुलोज जो है ये जो पादप कोशिका में, ठीक याद रखना, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। किसकी बनी होती है? ये भित्ति जो है ये सेलुलोज की बनी होती है। मड या स्टार्च किसे कहते हैं ये याद रखना। जब भोजन को हम लोग चबाते हैं तो उसमें चिपचिपा पदार्थ या तरल पदार्थ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मड। क्योंकि लार में जो टाइलिन एंजाइम रहता है ये क्या करता है? मड को या स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कौन? जो टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक, ये याद रखें। काइटिन क्या है? काइटिन एक प्रकार का होता है आपका एंजाइम। क्या होता है? ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, यकृत की कोशिकाएं जो भक्षाणु की तरह कार्य करती है वे हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुफर कोशिका। यकृत की कोशिकाएं जो भक्षाणु की तरह कार्य करती है वो क्या है? कुफर कोशिका होती है। प्लीहा इसे रुधिर बैंक कहते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? रुधिर का बैंक किसे कहा जाता है? आपका प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, लीवर कुहन की दरारें पाई जाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रहणी व इलियम। लीवर कुहन की दरारें ग्रहणी व इलियम में पाई जाती है, जो कि आंतरिक रस का स्रावण करता है। यकृत आपको पता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अमाशय जो है ये 3 प्रकार का एंजाइम को स्रावित करता है। कौन सा? आपका पेप्सिन, रेनिन और HCl का। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, या अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप भी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं स्थित होती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशयी ग्रंथि में। अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं स्थित होती है। इसको याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं। देखिए लैंगरहैंस, हैंस इसमें देखिए अग्नाशय अंश, हैंस अंश, इस टाइप का आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। लीवर क्या है? ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपका टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम इसमें पाया जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। पीयूष ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है।
थायराइड ग्रंथि जो आपका घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है उससे संबंधित है। लीवर जो है आपका, लीवर या इसी को बोलते हैं यकृत, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंटिंग व बेस्ट ने। इंसुलिन हार्मोन की खोज जो है बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, इसने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आप चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। इसकी जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर होती है, इसको याद रखना। ठीक है, मुख आपको पता ही होगा, मुख गुहा ये भी आपको पता ही होगा। हमारे 3 टाइप का आपका जो एंजाइम रिलीज होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमेह को डायबिटीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन दिया हो, ये किससे संबंधित? आपके दिल के दौरा से, दिल का दौरा पड़ना बोलते नहीं है, उसी संबंधित आपका क्या? हाइपरटेंशन। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अग्नाशय ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें सभी आंसर क्या है? सही है, लाइप। इसमें सभी आंसर आपके सही हैं। लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इमेलेज। ठीक है, ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले ये एंजाइम है। अब जान लेते हैं हम लोग इसका कार्य क्या है। जो इमेलेज होता है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? आपका इमेलेज करता है। लाइपेज ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। और जो ये ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है? जो आपके पेप्टॉन रहता है, ठीक है, पेप्टान को किस में कन्वर्ट करता है? या आपके अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, रसकुरो का कार्य है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवशोषण। रसकुरो का कार्य अवशोषण होता है। ठीक है, जान लेते हैं हम लोग पाचन। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, जो प्रोटीन का पाचन होता है ये कहाँ से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आपके उदर से। ठीक है, उदर से होता है। अगर पूछ दिया जाए भोज्य पदार्थों का सर्वाधिक अवशोषण और पाचन कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक उसका अवशोषण और पाचन कहाँ पर होता है? याद रखना, छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए पित्तरस का श्रवण, याद रखना पित्तरस का जो श्रवण है ये कहाँ पर होता है? पित्तरस का श्रवण आपका कहाँ पर होता है? आपके लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर या यकृत में होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग इसको याद रखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना हुआ है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टियल कोशिकाएं, या इसी को बोल सकते हैं लसिका। वसा का जो अवशोषण होता है कौन सी कोशिका से होता है? ये लैक्टियल कोशिकाओं से या लसिका से होता है। ठीक है, लैंगरहैंस कोशिकाएं ये किससे संबंधित? आपके अग्नाशय से, अग्नाशय। ठीक है, इससे संबंधित है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल का अवशोषण। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? ये आपका इमिलेज। इमिलेज एंजाइम जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
वसा का पाचन आपका लाइपेज करता है। और एक आपका दिया है प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के कौन सा भाग में प्रारंभ होता है, ये आपका होता है उदर में। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईडोल व स्केटोल। मल में जो दुर्गंध होता है ये ईडोल व स्केटोल इसकी उपस्थिति के कारण होती है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी फार्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है? ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीकम। वर्मी फार्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के ये सीकम भाग से जुड़ी होती है। इसी प्रकार आपका जो क्लोन है ये बड़ी आंत का एक भाग होता है, और आपका जो रेक्टम है ये भी बड़ी आंत का भाग होता है। रेक्टम जिसे मलाशय कहते हैं, यहाँ मल का त्याग किया जाता है। ठीक है, मल का त्याग ठीक है किससे किया जाता है? रेक्टम के द्वारा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, मम्पस बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरोटिड ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि, मम्पस बीमारी में पेरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है। पीयूष ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि आपको पता ही होगा, जो घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से होता है, उससे ये संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? आपको पता ही है, क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि बोल दिया जाए या सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है, आंतरिक मतलब अंदर का भाग हमारे शरीर का, वो आता है हमारा कौन सा होता है? वो लीवर होता है। कौन सा होता है? लीवर। सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग होता है ये लीवर होता है। थायराइड ग्रंथि आपका घेंघा रोग से संबंधित है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, और आपका जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि से 3 प्रकार जो एंजाइम क्या होता है? स्रावित होता है, इमिलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुनः रुद्र भवन की क्षमता पाई जाती है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर या यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता पाई जाती है ये लीवर या यकृत में पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन का मतलब ये होता है जैसे आपका जो छिपकली है उसका पूंछ कट जाने के बाद फिर से दोबारा उग जाता है, वही को बोलते हैं क्या? पुनरुद्ध भवन। ठीक है, मस्तिष्क में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है, न कि हड्डियों में, न ही हार्ट में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, विषाक्त या जहरीले भोजन को अविषाक्त करने का कार्य या बनाने का कार्य कौन करता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। जो विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है? आपका लीवर करता है। रेनिन एंजाइम ये क्या करता है? दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन रेनिन एंजाइम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है? हमारे शरीर में जो भी हानिकारक बैक्टीरिया रहता है उसको नष्ट करने का काम करता है। कौन? HCl। अग्नाशय ग्रंथि ये क्या होते हैं? हमारे शरीर के जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ किसमें पाई जाती है? आपके अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलियम। इलियम जो भाग होता है ये बड़ी आंत का भाग नहीं होता है। ठीक है, आपकी बड़ी आंत का भाग होता है आपका सीकम, कोलेन और रेक्टम। ठीक है, सीकम मैंने वीडियो में बताया था, सीकम यहाँ क्या? अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या? अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक है, अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? सीकम में। और जो रेक्टम होता है यहाँ, ये क्या होता है? एक मलद्वार या मलाशय बोलते हैं इसको। ठीक है, मलाशय या मलद्वार बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि आपके पाचन तंत्र से संबंधित था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।